बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। हस्बुल इरशाद। मैं मुख्तसर कलिमात में वो तारुफ पेश करना चाहता हूँ जो मेरी आँखों ने देखा, जो मेरे दिल ने महसूस किया और जो मेरे लाशऊर की उम्र में मेरे सीने में समा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका इजहार हर सूरत में होता है और जब तक ये सांसें बाकी हैं ये होता ही रहेगा। मेरे वो मोहतरमीन अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ जिनके ज़ेरे साया मैंने यहाँ पे वक्त गुजारा, और फिर मैंने वो सुबह भी देखी और शामें भी देखी कि जब वो शख्सियत तहज्जुद की नमाज के लिए घर से उठ के आया करते तो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उनकी आवाज़ आती, हम अपने कमरों में सो रहे होते। एक शेर वो बड़े ही पुरमगज़ और पुरसोज अंदाज में पढ़ा करते थे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हज़रात मोहतरम, फिर हमने वो वक्त भी देखा। ये करीब ही एक गांव है चिंगस, वहाँ से एक बुज़ुर्ग आया करते, बाबा जी समुंद अली ख़ां या समुंदर अली ख़ां उनका नाम था। वो इस दरवाजे से जो ही जुमा पढ़ने के लिए घर से आते दाखिल होते तो अब आप इस बात की गवाही देंगे कि वो बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ का विर्द करना शुरू कर देते थे। यहाँ पे बहुत बड़ी ये टाली का दरख्त था, उनके नीचे उन्हें एक मर्तबा बिठाया गया और उनसे पूछा गया, बाबा जी आप जब भी आते हैं दरवाजे से अंदर आते हैं आप यहाँ से बुलंद आवाज़ से जिक्र क्यों शुरू करते हैं? तो वजह बयान की। कहने लगे, मैं अपने जानवर चराने के लिए अपने इलाके में जंगल में फिर रहा था, अचानक मेरे कानों ने अल्लाह के कुरान पढ़ने की आवाज़ सुन ली। मैं पढ़ने वाले को तलाश कर रहा था। मेरे इलाके में जहाँ इतना शऊर नहीं था, जहाँ लोग कुरान से इतना ताल्लुक़ नहीं रखते थे कुर्बत का, जहाँ ऐसी मजालिस नहीं हुआ करती थी, मेरे इलाके में जंगल में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। मैं उस आवाज़ को तलाश करते करते जब उस आवाज़ के करीब पहुंचा तो एक छोटा सा बच्चा था, वो बड़े ही आसान अंदाज में अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था और उसे जंगल की सारी चीज़ें समात कर रही थी। पूछा, बाबा जी वो बच्चा कौन था? कहने लगे, उसी बच्चे की वजह से तो यहाँ मैं आते हुए बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मेरे गांव का ही वो बच्चा था। हाफिज साहब की सोबत में जब से भेजा, वो यहाँ तो पढ़ता ही है, घर में जाता है तो अपने जंगल में जानवर चराने जाता है, फिर भी अल्लाह का कुरान ही बुलंद आवाज से पढ़ता रहता है। हजरात मोहतरम, जिसकी जिंदगी में उसका फैजान ये हो कि उससे पढ़ने वाला बच्चा जंगल के जानवरों तक उस कुरान का फैज पहुंचा रहा हो, आए उसे जो सोबत मिली जरा उसका तज़किरा भी ना कर लें। हर शख्स चाहता है उसे सोबत अच्छी मिले, उसे हमसायगी अच्छी मिले,
उसे कुर्बत अच्छी मिले। मैंने पहले कहा वक्त साथ नहीं दे रहा, मुझे जितना हुक्म दिया गया। ये जो नहर जा रही है, ये रसूल से एक लिंक निकलती है, बिजली घर से होते हुए आगे हेड रसूल से गुजरते हुए फिर सरगोदा की तरफ चली जाती है। इस नहर पे एक शहर आता है म्यानी, वहां पे मेरा ननिहाल है। आज से 20 साल कबल तकरीबन एक बुजुर्ग मुझे मिले, उन्होंने मुझे एक बात बताई, आज मैं वो आपको सुनाने लगा। वो कहने लगे जब इस नहर की खुदाई हो रही थी, अचानक खुदाई के दौरान मजदूर जब काम कर रहे थे, एक छोटा सा कमरा आ गया। जब उस कमरे की दीवारों को गिराया गया तो देखने वालों ने देखा एक शख्स सफेद लिबास में लेटा हुआ है, उसके दाएं पांव के अंगूठे से एक दरख्त पैदा हुआ, एक बेल चलती है, उसके पत्ते उसके पूरे जिस्म पे फैले हुए हैं और उसका आखिरी साया उसके मुंह के ऊपर आके एक शीर नुमा चीज को उसके मुंह में गिरा रहा है। हैरान हुए, इधर उधर आपस में एक दूसरे को बताया, कहा जी चलो मुफ्ती साहब के पास चलते हैं, हमें क्या पता ये कौन है, क्या करता था, इसकी जिंदगी कैसे गुजरी थी, आज इसे कब्र में जाके भी इतनी इज्जत अफजाई की दी जा रही है, वजह क्या है। आए जरा मुफ्ती साहब के पास चलते हैं म्यानी में। वो मुफ्ती साहब के पास आए, कहने लगे हुजूर वहां पे एक, जब हम वो गिरा रहे थे मट्टी के बड़े बड़े टीले, एक छोटा सा कमरा आ गया कब्र नुमा, हमने उसकी दीवार गिराई, अंदर एक आदमी बड़े मजे से सो रहा है, उसका सफेद लिबास है, उसके पांव के अंगूठे से एक बेल निकलती है, उसके पूरे जिस्म पे साया करते हुए उसका आखिरी सिरा उसके मुंह पे जाके उसके मुंह में खुराक दे रहा है। हुजूर चलें जरा वो मौका देखें तो सही। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, नारा हक बुलंद किया, कहा तुम्हें मुबारक हो, जरा इस अल्लाह के बंदे को बाहर तो निकाल के लाओ। अच्छे तरीके से चारपाई बिछाई गई, उस शख्सियत को उस कब्र से कमरे से बाहर निकाल के वहां पे लाया गया। मुफ्ती साहब ने कहा घोड़े दौड़ा दो, इलाके में ऐलाने आम कर दो, जो आके देखना चाहे अल्लाह अपने बंदों से कैसे खुश होता है, आके इसे देख ले। जाहिर है हर तरफ से लोग आ रहे थे, लोगों ने जियारत की, सवाल उठा मुफ्ती साहब जरा बताएं तो सही ये बंदा काम क्या करता था। मैंने आया मुबारका जो पढ़ी है बताना ये चाहता हूं, अल्लाह ने 2 शख्सियात का तारुफ करवाया है और 2 घरानों का तारुफ करवाया है, तो मैं भी आज इस अजीम घराने का तारुफ करवाने जा रहा हूं। हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया कहा जाता है, इस घराने के आबा को जद्दुल हुफाज कहा जाए तो मेरे फख्र से मेरा सिर बुलंद हो जाता है। हमने वो सुबह शामें देखी थी, मुझे बड़ा याद है, मैंने जब हिफ्स मुकम्मल किया तो मेरे उस्तादुल मुकर्रम उस बरामदे में बैठे हुए थे, फरमाने लगे आज मुझे ये फख्र है, मैं इसे कहूं कि खड़ा हो जा और एक टांग पे खड़े होके पूरा कुरान पढ़ के तूने बैठना है, ये पढ़ के बैठेगा, पहले नहीं बैठेगा। और फिर आपने ये भी इरशाद फरमाया, ये वो बच्चा है जिसने 1 साल में कुरान मजीद हिफ्स किया है। अगली बात आपको वो बताने लगा हूं, इस घराने का तारुफ कैसे करवाने जा रहा हूं। जब उस्तादुल मुकर्रम यहाँ पे कभी नहीं होते थे तो मेरा ये ज़ौक था, मैं घर में चला जाता, जाके अपनी खाला जी को मंजिल सुनाया करता था। वो अल्लाह की अजीम बंदी जिस माँ का मैं आपको तारुफ कर रहा हूँ, हमारे आटे को अल्लाह के कुरान की आयतों के साथ गूंदा करती थी। उधर रोटी पक रही है, उधर एक बच्चा अल्लाह का कुरान सुना रहा है, उधर रोटियां पकाए जा रहे हैं, उधर वो खुद अल्लाह का कुरान पढ़ के बच्चों से सुने जा रही हैं। और ये कमरा मुझे आज भी नजर आता है। रात जब मेरे उस्तादुल मुकर्रम थक जाया करते, लेट जाते, 2-3 बच्चे सिरहाने खड़े होकर मंजर सुना रहे होते थे, 2-3 बच्चे दोनों साइडों पे खड़े होकर सुना रहे होते थे। और उस सोबत के आसार मैं आपकी नज़र करूं, मेरे बरादर मुकर्रम बैठे हुए हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुमताज़ अहमद साहिब, ये जामिया निज़ामिया में पढ़ने चले गए। जब ये वापस आए तो इन्होंने, हम यहाँ पे भी थे, इन्होंने हमें इकट्ठा किया, फरमाने लगे
रात को जब उस्ताद जी लेटते हैं ना तो उनके पास जाके खिदमत किया करो, बहुत कुछ मिलता है। और फिर इन्होंने उसी मजलिस में जाके वो वाकया बयान किया। कहने लगे वहां पे सवाल हुआ कोई, अब मुझे पूरा वो शिकायत तो याद नहीं, बैठे हुए हैं वो बेहतर बता सकते हैं, कि मुफ्ती अब्दुल कयूम मज़ारवी साहब के पास बैठे हुए थे, कोई सवाल हुआ तो वहां पढ़ने वाले उस सवाल का जवाब उस्ताद जी नहीं दे सके। आपकी रात की मजलिस में मैं जब बैठता था, जो आप हमें बातें बताते थे मेरे ज़हन में वो बैठी हुई थी, मैंने उस सवाल का वहां पे भी जवाब दे लिया था। हजरत मोहतरम, आए उस बात की तरफ वापस चलते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा खुश हो जाओ मुसलमानों, इलाका तो तुम्हारा ही है ना, तो तुम्हारा ही बाबा है जो कब्र में लेटा हुआ था। लोगों ने कहा मुफ्ती साहब बताएं तो सही, करता क्या था? कहा जहां तक मेरा इल्म कहता है, जहां तक मेरा अमल कहता है, जहां तक मेरे फिक्र और शऊर की आगाही है, जहां तक मेरी समझ काम करती है, मैं यही कहता हूं ये शख्स पूरी जिंदगी या अल्लाह का कुरान पढ़ता रहा है या अल्लाह का कुरान पढ़ाता रहा है। मुझे बताएं तो सही, वो तो कितनी सदियां पहले हुआ होगा और देखने वाले मौजूद नहीं थे। जिसे आपने भी देखा, जिसे मैंने भी देखा, जिसे सब ने देखा, क्या उसकी कब्र में वो माहौल अल्लाह ने नहीं लिया होगा? हजरत मोहतरम, इन्हीं अल्फाज पे इक्तिफा करता हूँ। मैं निहायती अदब से मुल्तमिस हूँ। आफ्ताब नक्शबंदियत, शहनशाह नकाबत, हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर ग़ुलाम बशीर नक्शबंदी साहिब, फ़ाज़ल दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ, ज़ेब सज्जादा आस्तान आलिया बावली शरीफ, कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। नारे के साथ हज़रत का इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी।